विश्व शांति परिवर्तन अभियान 2023-24 का व्यापक लक्ष्य अंतर्राष्ट्रीय संवैधानिक महाधिवेशन प्रचार यात्रा जो संपूर्ण विश्व में प्रसारित है। बैलेट पेपर हेतु भारतीय जनता को सुपुर्द करने हेतु ये मिशन चलाया जा रहा है। विश्व सांसद युद्ध मुक्त विश्व को बनाने के लिए हम लोग वचनबद्ध हैं। तो आओ आप हम लोग चलते हैं। सौजन्य से भारतीय राष्ट्र संघ, अभिकर्ता संयुक्त राष्ट्र महासभा, ये नन्हे मुन्ने बच्चों का समुदाय है जो बैलेट पेपर का प्रसार करने के लिए संपूर्ण भारत में आए हुए हैं। और ये साधारण मिशन नहीं है, ये विश्व शांति मिशन है, एक परिवर्तन है। इन्हीं बच्चों का, जो नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, यही परिवर्तन के अधिकारी हैं। मैं ये मानता हूँ कि ये परमेश्वर के राज्य के अधिकारी हैं। अगर सबसे बड़ा कोई है तो ये बच्चे देश के कर्णधार हैं, चाहे हमारे देश के हों या संपूर्ण विश्व के राष्ट्रों के हों। तो मैं चाहूँगा, हर मनुष्य अपनी उम्र से, बाल अवस्था से गुजरा है। तो आज मैं इन बच्चों की भावनाओं से परिचित होना चाहता हूँ कि क्या ये भारतीय संविधान के बारे में जानते हैं, क्या भारतीय लोकतंत्र के अब अपने भारत राष्ट्र के बारे में जानते हैं। तो मैं इनके बीच में माननीय विश्व शांति परिवर्तन अभियान के जो अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, माननीय, आपका महोदय जी क्या नाम है? मेरा नाम, मैं एशिया महाद्वीप भारत से जी अंतर्राष्ट्रीय मिशन विश्व शांति परिवर्तन अभियान, जो मेरे बैनर के नीचे से एशिया से, भारत से विश्व को एक शांति संदेश दिया जा रहा है। ये भारत की लोकतंत्र की व्यवस्था ईवीएम नहीं, बैलेट पेपर के माध्यम से बच्चों ने लोकतंत्र के बारे में कि हमें ईवीएम नहीं, बैलेट पेपर से चुनाव स्वतंत्र 2024 लोकसभा का निर्वाचन आयोग से और पीठासीन मैं ये मांगूंगा कि आपकी मांग है कि देश में जो है बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए जी। और ये तभी ये बच्चों का भविष्य और विश्वास कायम होगा। तो विश्व शांति परिवर्तन अभियान बच्चों को लेकर के संपूर्ण विश्व में जो है चलेगा। हाँ, चलेगा। ये हमारा यहाँ से चल कर के मिशन बच्चों के द्वारा ये समुदाय और कुछ संपूर्ण विश्व में जो है, संपूर्ण, हाँ, माननीय राष्ट्रपति संघ जो है इन बच्चों के साथ में जो संपूर्ण विश्व में शांति का प्रचार करेंगे 2024 से। ये तो आप जो है संयुक्त सरकार लाने के लिए बैलेट पेपर चाहते हैं जी, हमारा यही। तो मैं ये चाहता हूँ कि ये सभी बालक लोगों के लिए बैलेट पेपर चाहिए। संपूर्ण भारत के नन्हे मुन्ने बालक बैलेट पेपर के लिए जो है आए और इस महान राष्ट्र को आगे बढ़ाएं। ये विश्व के कर्णधार हैं। और आगे जो है फरवरी के बाद मार्च में, हमारा 15 मार्च को जी राष्ट्रपति सचिवालय के सामने या वहाँ किसी जगह सुरक्षित शांति, विश्व के राष्ट्रों को एक शांति संदेश दिया जाएगा। जो विश्व शांति परिवर्तन अभियान के बैनर के नीचे जो दिया गया है, मैं कार्यवाहक अध्यक्ष, जो आपके किसान मजदूर हैं और जो तमाम लगे हुए हैं पूरी जनता भारत की कि बैलेट पेपर चाहिए। जैसे बच्चा रो रहा है इसी तरह देश रो रहा है। देश रो रहा है। मेरा भारत में मैं देख रहा हूँ कि मेरे ये झंडे के नीचे जो बालक रो रहा है, ये देश की पीड़ा है। कोई समझे अथवा न समझे, जिसकी आंख हो तो देख ले, जिसके कान हो तो सुन ले। लेकिन तो मैं चाहूंगा कि मोदी को हटाया जाए। आपका मिशन है। अब मेरा मिशन यह है कि इस देश में संवैधानिक व्यवस्था को सुनिश्चित करते हुए, क्या मैं इन बालकों से पूछ सकता हूँ तो क्या मोदी हटाना है, लोकतंत्र बचाना है, ईवीएम हटाना, मोदी हटाना है? मोदी हटाना। अच्छा, ये लड़की ने बोला मोदी हटाना है, मोदी हटाना है। देखिए बालक लोग हैं और मैं चाहूंगा यहाँ तमाम हमारे देश के और भारत से तमाम हमारे माननीय लोकतंत्र की व्यवस्था को सुरक्षित करने के लिए हमारे सदस्यगण भी बैठे हैं, उनसे भी आप पूछ लीजिए। तो मैं चाहता हूं कि पूरा संपूर्ण देश के बच्चे जो है अपने संविधान, अपने राष्ट्र के लिए, प्रगति के लिए कुछ कदम उठाएं।
ठीक है। जी हाँ अब ये मेरा मिशन है। मैं अपने इस मिशन के तहत मैं संपूर्ण भारत के ये बालक जैसे रो रहा पूरा देश है यार। मैं परेशान हूँ जो है मोदी की निरंकुशता से परेशान हूँ। हम लोग पूरा देश परेशान है। धन छीन लिया। तमाम हमारे ऐसे अब ये बालक छोटा है, ये रो सकता है लेकिन लड़ नहीं सकता। इसी तरह हमारे भारत की अपंग जनता है जो रो तो सकती है, आंदोलन कर सकती है लेकिन लड़ नहीं सकती। लेकिन किसानों का भी लड़ने का हौसला हमारा विश्व शांति परिवर्तन अभियान दिखाएगा। और ऐसे किसानों के ऐसे जो है निरंकुश सरकार को हटा करके दिल्ली में इन बच्चों की सरकार लाना है। ये नन्हे मुन्ने का राज्य होना चाहिए। ये इनके लिए जो रो रहा है, इनके हंसी आने चाहिए, मुस्कुराना आनी चाहिए। देश हमारा पीड़ित और रोना न चाहिए। मैं इस समय देख रहा हूँ कि संपूर्ण देश रो रहा है। अब आपकी पहल विश्व शांति परिवर्तन अभियान की है, तो मैं चाहता हूँ कि जिस प्रकार ये खेती जो है हरी भरी जो है दिख रही है, इसी प्रकार हमारा देश हरा भरा होना चाहिए। और ये तमाम वकील, हमारे किसान मजदूर अधिवक्ता संघ, हमारे राष्ट्रपति संघ जो लगे हुए हैं बैलेट पेपर के लिए, ये मिलना चाहिए। और निर्वाचन आयोग का जो चुनाव आ रहा है इसमें बैलेट पेपर से ही होना चाहिए। संपूर्ण बालक ये जो रो रहे हैं, एक दिन यही रोने की आवाज़ एक दिन ईवीएम को तोड़ेगी। तो मैं चाहूँगा कि ईवीएम को तोड़ना न पड़े, जो है बहिष्कार हो जाए, यही उचित है। ईवीएम का बहिष्कार है। हमारे इस सभी जितनी भी महागठबंधन की पार्टियां हैं, मैं अपने बैनर के नीचे अभी मैं थोड़ा सा मैं कहूँ तो मैं लोकतंत्र के बारे में आपसे चाहता हूँ कि क्या लोकतंत्र जो है एक रोता हुआ होना चाहिए कि हंसता हुआ होना चाहिए, जैसे बालक रो रहा है? ये तो भारत के हमारे तमाम ऐसे धार्मिक और प्रवृत्तियों से दूर रहने वाले संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों को विचार गंभीर चिंतन करना चाहिए कि विकास की ओर शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए। तो क्या राम मंदिर बनाने से आपका उद्धार है इस बालक का? मैं तो ये कह रहा हूँ कि ये तो 24 में देश के लोकतंत्र से ही इसकी ये बालक आपका रोना बंद नहीं करता, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि देश रो रहा है, बहुत पीड़ित है। अब ये इससे आकलन किया जा सकता है कि देश हमारा कहाँ जब से ये सरकार आई जी, ये सरकार धार्मिक व्यवस्थाओं को जन्म देती है। शिक्षा और स्वास्थ्य पर गरीबों को ऐसे ही लाठियां पुलिस के द्वारा मारी जाती हैं। जैसे बालक रो रहा है वैसे ही आप पूरा किसान रो रहा है, मजदूर रो रहा है, जैसे बालक रो रहा है। तो मैं चाहूँगा धन्य है ऐसे लोग जो आप लोग विश्व शांति और जो है सद्भावना के पीछे लगे हुए हैं। संपूर्ण भारत में और विश्व में जो शांति लाना चाहते हैं, तो आप शांति के पक्ष में हैं। तो मैं धन्य है ऐसे लोग जो है, ऐसे बालक जो है जिनको पवित्र आत्मा के द्वारा जो है ये एक विकास मिला है कि अपने भारत और राष्ट्र के लिए कुछ करें। न तो ये इनका कोई धर्म है, न तो कोई जाति। ये परमेश्वर का राज इन्हीं बच्चों के हाथ में है। और मैं देख रहा हूँ कि बालक जो है 1 घंटे से आपका रो रहा है, तो इसी प्रकार हमारा देश रो रहा है। हमारे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री तमाम प्रकार की प्रवृत्तियाँ जो हमारे देश को रुलाने का काम कर रही हैं। आपका इस वीडियो में मैंने देखा महोदय, आप मुझे मैं भी एक पिता हूँ, मैं भी इस देश का नागरिक हूँ, लेकिन मैं अपने देश की दुर्दशा पर मुझे जिल्लत की ज़िंदगी महसूस होती है। लेकिन अब आप ये बालक को भी महसूस हो रहे हैं। आप जैसे लोग आए हैं इस मंच पर भारत के, तो आपका दिल्ली जाने का क्या प्लान है महोदय? जाने का हमारा अब ये मान के चलो, फरवरी तो हमारी गई। फरवरी के बाद 1 मार्च से लेकर पूरा मार्च ही हमारा है। जी। मार्च में हम लोग किसानों के बीच, पहलवानों के बीच और ये मजदूरों के बीच ये तमाम मुद्दों को लेकर, और ये गठबंधन जिस व्यवस्था को लेकर अपने शपथ पत्र के साथ तैयार हो रहा है कि हम इस लोकतंत्र को बहाल करने। संयुक्त सरकार जो विश्व शांति परिवर्तन अभियान के तत्वाधान पर हम लोगों ने ये तो गठबंधन मनोनीत किया गया है, उसमें सभी राष्ट्रीय दलों का हमारा समर्थन है, भारतीय जनता का। यहाँ तक कि ये पेड़ पौधे भी हमारा सम्मान करते हैं, हमारे साथ हैं, क्योंकि हम प्राणी रक्षा के लिए कार्य कर रहे हैं। एशिया के साथ है, लोकतंत्र के साथ है, और संपूर्ण विश्व हमारा घर है। भारत ही आज मैं देख रहा हूँ रूस, इजराइल, हमास में तमाम बच्चे पीड़ित हैं,
बम बारूद गोलाओं से युद्ध से उन्हीं की आवाजें हैं जो मेरे भारत से सुनी जा सकती हैं। अच्छा महोदय जी जी, मैं आज जी 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 कुछ बोल नहीं पा रहा हूँ। मैं जी, इस विश्व शांति परिवर्तन अभियान के दूतावास के तहत मैं संपूर्ण विश्व के जी जी राष्ट्रों के नागरिकों के को, उनके बच्चों को, महिलाओं को सुरक्षित करने के लिए शिक्षा और विकास और स्वास्थ्य की जिम्मेदारी के लिए मैं संयुक्त सरकार, जो नई गठबंधन की सरकार भारत ही नहीं एशिया विश्व को जो देने के लिए कटिबद्ध है, मेरे संविधान, मेरी आत्मा में, मेरे संविधान में मैं ये चाहता हूँ कि एक व्यक्ति को 1 करोड़ रुपए हर पंचवर्षीय में मिलना चाहिए राष्ट्र के भलाई के देखते हुए। आज मैं कह रहा हूँ, मोदी कह रहा है कि राष्ट्र बहुत उन्नत में चल रहा है, आर्थिक हर RBI बैंक सब लोग कह रहे हैं कि देश बहुत आगे बढ़ रहा है, लेकिन देश कब आगे बढ़ रहा है, लेकिन नागरिक क्यों नहीं बढ़ रहा है? नागरिकों का जीवन स्तर क्यों नहीं बढ़ रहा? ये नन्हे मुन्ने बच्चों को शिक्षा क्यों नहीं मिल रही? आज ये क्यों वंचित हैं? आज ये अपनी आवाज को आपके साथ बुलंद कर रहे हैं। तो देश के हमारे, तो क्या ये बच्चे भी आपके साथ दिल्ली आंदोलन में सम्मिलित हैं? बिल्कुल, ये है 5 बच्चे। तो क्या आप अपने अपने घर से अपना घर त्याग करके आप इस देश के लिए कुछ करना चाहते हैं? हमारे ये 5 बच्चे, इनकी बहनें और माताएं और इनके पिता इस संगठन को लेके, देश की लोकतंत्र की व्यवस्था के लिए को लेके समर्पित हैं। और मैं ये देख रहा हूँ कि अगर ऐसा आपका मिशन चला तो आप भारत में अपनी सरकार ला सकते हैं, जनता की सरकार ला सकते हैं, इन बच्चों का राज ला सकते हैं। देखिए, सदियों पहले नबियों ने कहा था, बड़े महापुरुषों ने, कि एक दिन युवा सदी होगी जहाँ पर युवा नेता होगा। आज इसका राज है। तो मैं चाहता हूँ कि देश रोना बंद करे और जा करके आंदोलन करे और अपने अधिकार की लड़ाई लड़े और 2024 की विश्व शांति परिवर्तन अभियान के तत्वाधान पर सरकार बनाए। हर नागरिक को 1 करोड़ का 5 वर्षों में जो है ये दान दिया जाएगा, जिससे वो अपना स्कूल बना ले, अपना घर बनाए, चाहे व्यापार करे, कुछ भी कर सकता है वो। लेकिन जैसे बालक रो रहा है, ऐसा देश हमारे सरकार में, संयुक्त सरकार पे नहीं रोएगा जैसे मोदी की सरकार में रो रहा है। झंडा तो लहरा रहा है लेकिन देश रो रहा है। ऊपर से जैसे घड़ा चमकदार दिखाई देता है ना, अंदर क्या कैसा है वो ऐसा है। देश हमारा ऐसा हो गया है। विदेशों में तो डंका बज रहा है मोदी का, भारत सरकार का, लेकिन देश कैसा पिछड़ा है, कैसा रो रहा है, ये देश की आवाम जानती है। तो मैं आपकी आवाम को मैं विश्व की स्तर पर भेजना चाहता हूँ महोदय जी, और मैं आपकी सरकार को लाना चाहता हूँ। ऐसी निरंकुश सरकार को हटाओ और मोदी सरकार को हटाओ, अपना भारत का विकास करो और लोकतंत्र की एक नई सांसद जो विश्व का निर्माण करना चाहती है, आप लोग सहयोग दें। और परमेश्वर इन्हीं का राज है, ये नन्हे मुन्ने बच्चों का राज है। शिक्षा और सौभाग्य के लिए और हम लोग दिल्ली के लिए तैयार हैं, आपके साथ तैयार हैं, के लिए कटिबद्ध है। और मैं इन साथियों से पूछूंगा, क्या आप दिल्ली में जाने के लिए तैयार हैं? दिल्ली में जाने के लिए तैयार है। अच्छा, तो क्या आप बैलेट पेपर से मतदान करना चाहते हैं? बैलेट पेपर ने अंगूठा पर मतदान करना चाहते हैं। अच्छा, मशीन से। मशीन से। धन्यवाद। मैं आपका ऐसा